सूर्य की किरणों से नहाया, समय की धूल में छिपा। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर भारत की प्राचीन वास्तुकला, विज्ञान और सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत प्रतीक है। इसका उल्लेख मात्र ही भव्यता, रहस्य और इतिहास की गूंज से भर देता है। आइए, आज हम एक अद्वितीय यात्रा पर निकलते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर के अद्भुत अतीत, उसकी कहानियों, उसकी कारीगरी और उसके गहरे अर्थ की खोज में। कोणार्क ओडिशा के समुद्र तट के समीप स्थित है। यह वही स्थान है जहां प्राचीन समय में समुद्री हवाएं मंदिर की दीवारों को छूती थीं और सूर्य की पहली किरणें उसकी शिलाओं को सुनहरी आभा से नहला देती थीं। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंगा वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। किंवदंती है कि वे अपने साम्राज्य की समृद्धि और शक्ति के प्रतीक के रूप में सूर्य देव को समर्पित एक अद्वितीय मंदिर बनवाना चाहते थे। किंतु कोणार्क केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि समय, विज्ञान और कला का संगम है। मंदिर की सबसे अद्भुत विशेषता है उसका रथाकार स्वरूप। कल्पना कीजिए, एक विशाल पत्थर का रथ जिसे 12 जोड़ी भव्य पहिए और 7 शक्तिशाली अश्व खींच रहे हैं। माँ की खींच जिसे हैं। रथ के पहिए समय के चक्र और अश्व सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। मंदिर की संरचना ऐसी है कि यह स्वयं सूर्यदेव के दिव्य रथ का प्रतीक बन जाता है, मानो वे आकाश से उतरकर पृथ्वी पर अपनी यात्रा कर रहे हों। जब सुबह की पहली किरणें मंदिर के मुख्य द्वार पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे सूर्य स्वयं अपने रथ पर सवार होकर यहाँ विराजमान हो गए हों। मंदिर की दीवारें और स्तंभ अद्भुत नक्काशी से सुशोभित हैं। हर एक पत्थर, हर एक चित्र किसी गहन कथा को बयां करता है। यहाँ आपको अद्वितीय मूर्तिकला के उदाहरण मिलेंगे, संगीत, नृत्य, प्रेम, युद्ध, जीवन और मृत्यु के दृश्य। कोणार्क की मूर्तियों में छिपा है उस युग का जीवन, उसकी संस्कृति, उसकी संवेदनाएं। यहाँ की दीवारों पर अंकित सूर्य की विभिन्न मुद्राएं, नर्तकियों की भावभंगिमाएं, योद्धाओं के पराक्रम और आम जनजीवन के दृश्य सब मिलकर एक अद्भुत गाथा रचते हैं। ऐसा लगता है मानो पत्थर भी बोल उठे हों। हर मूर्ति, हर आकृति जीवंत हो उठती है। कोणार्क के पहिए केवल सजावट नहीं है, ये खगोल विज्ञान का भी अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के पहियों की बनावट और उन पर की गई नक्काशी से समय का पता लगाया जा सकता है। प्रत्येक पहिया एक विशाल सूर्य घड़ी की तरह कार्य करता है। उसकी छाया देखकर लोग समय और काल का अनुमान लगा सकते हैं। यह उस दौर की वैज्ञानिक समझ और तकनीकी कौशल को दर्शाता है। जब आज की आधुनिक घड़ियां और तकनीकें नहीं थीं, तब भी भारतीय वास्तुकार समय को मापने में इतने दक्ष थे। किंवदंतियों में कहा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर में एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगा था, जिसकी शक्ति इतनी थी कि वह मंदिर के ऊपर स्थापित मुख्य शिखर की धातु को स्थिर रखता था। कुछ जनश्रुतियां यह भी कहती हैं कि मंदिर के चुंबकीय प्रभाव से समुद्र के किनारे से गुजरने वाले जहाजों की दिशाएं बदल जाती थीं, जिससे विदेशी नाविकों को भ्रम हो जाता था। हालांकि इतिहासकारों के लिए यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन यह निश्चित है कि कोणार्क की बनावट में विज्ञान और रहस्य का अद्भुत मेल है। मंदिर के निर्माण में लगे कलाकारों की मेहनत और समर्पण की कहानियां भी समय के साथ गूंथी गई हैं। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में 16 साल लगे और 1200 से भी अधिक कारीगरों ने अपनी कला से इसे सजाया। इस मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग गहरा और प्रभावशाली है, जो दूर से भी यात्रियों को आकर्षित करता था। यह मंदिर प्राचीन संस्कृतियों के संपर्क बिंदु के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से व्यापार, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था। कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल वास्तुकला बल्कि आध्यात्मिकता का भी केंद्र है। यहाँ हर वर्ष कोणार्क डांस फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से सूर्य देव को नमन करते हैं। जब मंदिर की पृष्ठभूमि में नृत्य और संगीत की गूंज होती है, तो लगता है जैसे प्राचीन समय की सांस्कृतिक धारा फिर से जीवित हो उठी हो। कोणार्क का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में भी मिलता है। यहाँ के पत्थरों पर उकेरी गई प्रेम कहानियां, युद्ध के दृश्य, नारी सौंदर्य की अभिव्यक्ति, सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि भारतीय समाज ने जीवन के हर पहलू को कला और साधना के रूप में देखा है। कोणार्क की दीवारें केवल पत्थर नहीं, वे हमारे अतीत की जीवंत डायरी हैं,
समय के थपेड़ों से जर्जर हो चुका कोणार्क सूर्य मंदिर आज भी अपनी अद्भुत भव्यता और आकर्षण के लिए विश्वविख्यात है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। हर वर्ष हजारों पर्यटक और श्रद्धालु कोणार्क की ओर खिंचे चले आते हैं ताकि वे इसकी भव्यता को निहार सकें, उसकी रहस्यमयी कहानियों को महसूस कर सकें और उस गौरवशाली इतिहास को अपने भीतर समेट सकें। मंदिर के आसपास फैला शांत वातावरण, दूर दूर तक फैला समुद्र और सूर्य की चमकती किरणें, ये सब मिलकर एक अद्भुत अनुभूति देते हैं। यहां आकर महसूस होता है कि समय थम सा गया है। जीवन के सारे रंग, सारी संवेदनाएं इन पत्थरों में सिमट गई हैं। कोणार्क न सिर्फ एक मंदिर बल्कि एक जीवंत इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जो हर किसी को अपने भीतर समेट लेने की क्षमता रखता है। कोणार्क सूर्य मंदिर हमें यह भी सिखाता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध और गहरी है। यहाँ की कला, विज्ञान, आध्यात्मिकता और लोक कथाएं सब मिलकर हमारी सभ्यता की जड़ों को और भी मजबूत बनाती हैं। ये मंदिर भारत के उन अनमोल गहनों में से एक है जो न केवल हमारे अतीत की भव्यता को दर्शाता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता है, नई सोच, नई कला और नए विज्ञान की ओर। तो अगली बार जब आप पूर्व दिशा की ओर सूर्य को उगते हुए देखें तो याद कीजिए कोणार्क के उस भव्य रथ को जिसके पहिए समय के साथ घूमते हैं और जिसकी छाया में भारतीय संस्कृति की अमर गाथा सदा जीवित रहती है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक यात्रा प्राचीन काल से वर्तमान तक, एक ऐसी विरासत जिसे शब्दों में समेटना मुश्किल है लेकिन महसूस कर पाना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप भारतीय इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला से जुड़ी और भी रोचक जानकारियां पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको हर वीडियो में अद्भुत कहानियाँ, ऐतिहासिक रहस्य और प्रेरणादायक तथ्य मिलेंगे जो आपकी जिज्ञासा को और बढ़ा देंगे। सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने और भारतीय विरासत की अनसुनी बातें जानें।